दशकों तक सिवान ही नहीं बल्कि बिहार के बड़े हिस्से में राजद के लिए वोट बटोरने वाले सबसे बड़े चेहरे माने जाने वाले पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को आखिरकार लालू तेजस्वी ने पूरी तरह आउट कर दिया है। लालू तेजस्वी और मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के बीच दूरी इस हद तक बढ़ गई है कि अब फिर से एक होने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को खुश करने के लिए लालू और तेजस्वी ने 30 साल तक राजद को खून पसीना देने वाले शहाबुद्दीन परिवार की बलि चढ़ा दी। बता दें कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद लालू तेजस्वी ने उनकी विधवा हिना शहाब और बेटे ओसामा को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। पहले ये चर्चा थी कि हिना शहाब को राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन राजद ने मुस्लिम कोटे से कारोबारी माने जाने वाले फैयाज आलम को राज्यसभा भेज दिया। लेकिन शहाबुद्दीन परिवार के राजद से ऑल आउट होने की खबर पर अब मुहर लग चुकी है, जब राजद ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी, केंद्रीय संसदीय बोर्ड और प्रदेश संसदीय बोर्ड का गठन किया। तीनों में 200 से अधिक सदस्य हैं, लेकिन इसमें शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब या उनके पुत्र ओसामा को जगह नहीं दी गई। सिवान राजद के एक नेता ने बताया कि पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, केंद्रीय संसदीय बोर्ड और प्रदेश संसदीय बोर्ड में शामिल किए गए लोगों में कई ऐसे नाम हैं जिन्हें राजद के 99% वर्कर और नेता जानते तक नहीं। बिहार में अपने बूते पर 1000 वोट लाने की भी क्षमता नहीं रखने वाले शरद यादव के घरेलू सहायकों तक को राजद की राष्ट्रीय कमेटी में रखा गया। कई नाम ऐसे भी है जो खराब समय में राजद छोड़कर दूसरे दलों में चले गए थे। दूसरे दलों में इज्जत नहीं मिली तो पुराना घर बताकर फिर राजद में लौट आए, लेकिन लालू तेजस्वी शहाबुद्दीन के एहसानों को भूल गए। सिवान के एक मुस्लिम राजद नेता ने कहा कि साहब ने कभी लालू यादव को धोखा नहीं दिया, उनके परिवार को उसकी ही सजा मिल रही है। नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने साहब पर लगातार डोरे डाले, सारे केस खत्म करने तक का ऑफर दिया, लेकिन साहब ने लालू जी का साथ कभी न छोड़ने का वादा किया था। बिहार में 3.5 महीने हुए नीतीश कुमार और राजद के गठबंधन की सरकार बने। इसके बाद राजद के जिस किसी नेता ने भी नीतीश के खिलाफ एक शब्द भी बोला, उसके लालू तेजस्वी ने बलि ले ली। सुधाकर सिंह इसके सबसे बड़े उदाहरण है। राजद के एक सीनियर नेता ने बताया कि शहाबुद्दीन के परिवार की भी बलि नीतीश कुमार को खुश करने के लिए ही ली गई है। दरअसल शहाबुद्दीन के जीते जी ही नीतीश कुमार उनसे काफी खफा थे। 2017 में शहाबुद्दीन जेल में थे। जब बाहर निकले तो कह दिया कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है। उन दिनों राजद जदयू की साझा सरकार चल रही थी। जब शहाबुद्दीन ने उन्हें परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहा तो नीतीश ने उस बात को दिल पर ले लिया। उसके बाद से शहाबुद्दीन पर कानून की सख्ती बढ़ती गई और सजा के दौरान ही उनकी इंतकाल हो गई। वैसे 2017 में ही नीतीश कुमार राजद के गठबंधन को तोड़कर बीजेपी के साथ चले गए थे। सिवान राजद के कई नेताओं के मुताबिक उसके बाद जदयू ने पूरी कोशिश की थी कि शहाबुद्दीन परिवार नीतीश के साथ आ जाए, लेकिन शहाबुद्दीन और हिना शहाब राजी नहीं हुए। यहाँ तक कि शहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद भी जदयू की ओर से हिना शहाब को अपने साथ लाने की कोशिश की गई थी। जब वो नहीं मानी तो नीतीश कुमार और बौखला गए। शहाबुद्दीन समर्थक कह रहे हैं कि लालू तेजस्वी के साथ वफादारी का साहेब परिवार को यही इनाम मिला है। शहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद भी उनके परिवार का सारण क्षेत्र ही नहीं बल्कि उत्तर बिहार के बड़े इलाके में अभी भी प्रभाव है। इसका उदाहरण गोपालगंज के उपचुनाव में देखने को मिला। शहाबुद्दीन के परिजनों ने उस उपचुनाव में राजद उम्मीदवार की मदद नहीं की, लिहाजा नाराज होकर बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट ओवैसी की पार्टी AIMIM के खाते में चली गई। AIMIM के उम्मीदवार को 11,000 से अधिक वोट मिले और 2,000 से कम वोटों के अंतर से राजद उम्मीदवार की हार हो गई। सिवान से लेकर छपरा और गोपालगंज जैसे जिलों में आगे के चुनाव में भी शहाबुद्दीन परिवार की नाराजगी का बड़ा असर हो सकता है। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।